जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा से रोजगार में स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और लिंग अनुपात जनगणना। ठीक है बच्चों, लिंग अनुपात के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, किस देश की सीमा किस देश से लगी हुई है और उसका क्या नाम है। ठीक है, तो आज के पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडक्लिफ रेखा 4096 किलोमीटर की रेंज में लगी हुई है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। ड्यूरैंड रेखा है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की रेखा। ड्यूरैंड रेखा है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की रेखा। मैकमोहन रेखा है बच्चों 3488 किसके बीच की है? भारत एवं चीन के बीच की रेखा है। मैकमोहन रेखा 3488 किलोमीटर की रेंज में किसकी है? भारत एवं चीन के बीच की रेखा है। मैग्रीनोट रेखा है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच की रेखा। मैग्रीनोट रेखा है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच की रेखा। ठीक है दोस्तों, हिंडनबर्ग रेखा है जर्मन एवं पोलैंड के बीच की रेखा। हिंडनबर्ग रेखा है जर्मन एवं पोलैंड के बीच की रेखा। ठीक है दोस्तों, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच की रेखा है। 38वीं समांतर रेखा किस किस के बीच की है? उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच की रेखा है। ठीक है दोस्तों, मैकमोहन रेखा मैनरी रेखा है रूस एवं फिनलैंड के बीच। 44वीं समांतर रेखा किसकी है? यूएसए एवं कनाडा के बीच। दोस्तों, 38वीं और 49वीं रेखा के बीच में कंफ्यूज मत होना। ठीक है दोस्तों, चलो जनगणना। दूसरा टॉपिक है हमारा जनगणना। अब जनगणना के बारे में जानते हैं दोस्तों। जनगणना अधिकतम जनसंख्या घनत्व वर्ग किलोमीटर में। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वर्ग किलोमीटर में क्या है? बिहार का कितना है? 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, बिहार का 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल का कितना है दोस्तों? 1028 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल का कितना है? 1028 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। भारत में घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। भारत में घनत्व है 382 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, भारत में घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वर्ग किलोमीटर में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वर्ग किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। मिजोरम का है 52 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। मिजोरम का 52 व्यक्ति 52 व्यक्ति जो है 52 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में है 11,330 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 11,300 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर दिल्ली में। अंडमान और एवं निकोबार में 46 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अंडमान और निकोबार में 46 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अधिकतम लिंग अनुपात राज्य है केरल 1084। केरल में 1084। तमिलनाडु में 995। केरल में 1084 और तमिलनाडु में 995। अधिकतम लिंग अनुपात राज्य के हिसाब से। न्यूनतम लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेश में। न्यूनतम लिंग अनुपात किसका? केंद्र शासित प्रदेश में हरियाणा में कितना है? 879 और जम्मू कश्मीर में 889। हरियाणा में 879 और जम्मू कश्मीर में 889। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी में है 1037। पुडुचेरी में 1037। न्यूनतम लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेश में है न्यूनतम लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेश में -618 केंद्र शासित प्रदेश में। नोट भारत का लिंग अनुपात 983। है। ठीक है दोस्तों, भारत का जो पूरे भारत का लिंग अनुपात है वो 983 है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर कितनी है? केरल में है 94%। केरल का साक्षरता दर कितनी है? 94%। मिजोरम में साक्षरता दर कितनी है? 91.3%। मिजोरम 91.3% है। न्यूनतम साक्षरता दर
न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है? बिहार की कितनी है? 61.8%, 61.8%। अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? 65.4%, 65.4%। अरुणाचल प्रदेश की है 55.4%। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है 91.8%, -91.8%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है 76.2%, 76.2%। स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर, स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है राजस्थान में। किसमें है? राजस्थान में। जनसंख्या, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत में जो सबसे पहले जनगणना की शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1872 में, और किसने? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। न्यूनतम रूप से जनगणना 1881 से चालू की गई। नियमित रूप से इसका नियम लागू कर दिए। तो नियमित रूप से कब चालू हुई थी जनगणना? 1881 में। 1881 में। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। 1749 से करवाता है। स्वीडन ने सबसे पहले करवानी शुरू करी थी जनगणना 1749 में। ठीक है दोस्तों, इसका सबसे उच्चतम अधिकारी रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया होता है। इसका सबसे उच्चतम अधिकारी रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है दोस्तों, इसका सबसे उच्चतम अधिकारी रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है। स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ लगभग है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार, 2011 में जो जनगणना हुई थी उनके आंकड़ों के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़ लगभग है, जो विश्व की कुल जनसंख्या, पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी की जनसंख्या 20 करोड़ है। 2011 के अनुसार एससी की जो जनसंख्या है वो 20 करोड़ है। सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन है? एससी। 2011 की एसटी की जनसंख्या 10 करोड़ है। जो एसटी होते हैं ना, एससी और एसटी जो होते हैं वो 10 करोड़ है 2011 की जनसंख्या के अनुसार। सबसे ज़्यादा एसटी वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जो एसटी हैं वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एससी उत्तर प्रदेश और एसटी मध्य प्रदेश में। दशकीय वृद्धि, 2001 और 11 के दौरान भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर 17.7% रहा है। नगरीय जनसंख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या, दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, तो नगरीय जनसंख्या है 68.8%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या है 31.16%। ठीक है दोस्तों, नगरीय है 68.8% और ग्रामीण है 31.6%, 16%। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से 2070 कर दिया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से 2070 कर दिया गया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश 20 करोड़, उत्तर प्रदेश में 20 करोड़, महाराष्ट्र में 11 करोड़। सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ और महाराष्ट्र में 11 करोड़। और बिहार में 10 करोड़, बिहार में 10 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है सिक्किम 6 लाख, फिर दूसरा मिजोरम 10 लाख,
सबसे कम सिक्किम 6 लाख, उसके बाद मिजोरम 10 लाख। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य दिल्ली 1.67 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप 64,000, लक्षद्वीप में सिर्फ 64,000 जनसंख्या है। दशकीय वृद्धि राज्य। दशकीय वृद्धि राज्य मेघालय में है 27.8%, अरुणाचल प्रदेश में 26%। मेघालय में है 27.8% और अरुणाचल प्रदेश में 26%। दशकीय गिरावट राज्य नागालैंड में -0.6%, केरल में 4.9%। नागालैंड में -0.6% है और केरल में 4.9% है। बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।